Hello, bachcho. Let's read out the question first. An automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg meter square. So एक ऑटोमोबाइल है, मूव करता है रोड पर, उसकी स्पीड बोल दी है 54 किलोमीटर पर आवर और जो व्हील का रेडियस है वो हमें गिवन है 0.45 मीटर की इक्वल एंड साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वो 3 kg मीटर स्क्वायर है. इफ द व्हीकल इज ब्राउट टू रेस्ट इन 15 सेकंड, यदि व्हीकल 15 सेकंड में रुक जाती है, the magnitude of average torque transmitted by its brake to the wheel is. So basically ये रुकी किस कारण से है? जो भी एवरेज टॉर्क ब्रेक की सूरत में उस व्हील पर लगा होगा उसी कारण से, राइट? सो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? द एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक्स, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सिंपली हम टॉर्क का फॉर्मूला लगा देंगे. दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. एक ये फॉर्मूला होता है और सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे वेलोसिटी का. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, राइट? जहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ के लिए. ठीक है, तो चलिए इसके द्वारा हम स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर आवर पेट्स गिवन क्या है उसे देख लेते हैं. सो वेलोसिटी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर. मुझे तो मीटर पर सेकंड में चाहिए. सो क्या करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, यानी कि कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई. उसके बाद और क्या गिवन है? रेडियस गिवन है. r इज इक्वल्स टू 0.45 मीटर. ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है. I इज इक्वल्स टू 3 kg मीटर का स्क्वायर. ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम भी तो गिवन है. दैट इज t इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड. ठीक है, सो इतनी सारी क्वांटिटीज हमें गिवन थी, हमने राइट डाउन कर लिया है. अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट क्या करूंगा? सो देखिए, मैं ओमेगा कैलकुलेट करूंगा. सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला. सो वो क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाय r. सो दिस विल बी इक्वल्स टू v कितना आया था? 15 डिवाइडेड बाय r कितना गिवन था? 0.45. फिर डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 100/3. 15×3 = 45, राइट? सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकंड के इक्वल. ठीक है, अब मैंने ओमेगा क्यू कैलकुलेट किया, क्योंकि देखिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल वन डिवाइडेड बाय टाइम होगा, राइट? सो देखिए फाइनल तो जीरो होगा. क्यों? क्योंकि देखिए जो व्हीकल है वो स्टॉप हो रही है. सो ऑब्वियसली जो फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी होंगी वो तो जीरो हो जाएंगी. माइनस ऑफ इनिशियल तो यहाँ पर हमने फाइंड करके रखा है. कितना आया था? 100/3. दिस इज डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा है वो कितना गिवन था? 15 सेकेंड्स. सो 15 15 45, अगेन 45 हो जाएगा. सो इट विल बी कम्स आउट कितना आ जाएगा ये? माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, देखिए आई गिवन है, अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से सिंपली बाय यूजिंग द फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला, जो टॉर्क लग रहा है यू कैन से द एवरेज टॉर्क जो कि ट्रांसमिट होगा ब्रेक के द्वारा, दिस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. सो दिस इज इक्वल्स टू आई कितना गिवन था? 3 kg मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है, माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 45 के इक्वल. सो बेसिकली यहाँ पर हम माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो माइनस साइन है ना, ये सिंपली रिटार्डेशन को
इंडिकेट कर रही है. ओके, दिस इज ओनली इंडिकेटिंग दैट द रिटार्डेशन, कि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है. ओके, सो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, और इसको फाइनली डिवाइड कीजिए. सो कितना आ जाएगा 6.66 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क and velocity से. Now let us try to match with the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.